हाँ बेटा, नेक्स्ट इज रेन प्रॉब्लम। वैसे हम इस तरह के सवालों में तीसरा सवाल कर रहे हैं। पहले बेटा शायद हम लोगों ने रिवर प्रॉब्लम देखी, फिर हमने शायद विंड प्रॉब्लम देखी, और अब लास्ट में हमारे पास रेन प्रॉब्लम है। वैसे सही कहूँ तो मैथमेटिकली एक जैसी सी बात है, कोई बहुत इतना बड़ा अंतर है नहीं। फॉर्मूला मोर और लेस पहले जैसा ही बन के आएगा। जैसे सुनिएगा, हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। बड़ा इसको स्पेल करना मैंने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, कि मतलब मैन के देखने पर रेन की वेलोसिटी क्या है। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मान लो बड़ा कभी बारिश हो रही है तो रेन की वेलोसिटी पता है, कोई इंसान है वो बारिश के अंदर मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी पता है, तो इंसान के रेस्पेक्ट में बारिश की वेलोसिटी क्या होगी अगर ये पता करना है, तो रेन की वेलोसिटी में से इंसान की वेलोसिटी को वेक्टोरियली माइनस कर दो। अब माइनस करने का बेसिक अर्थ जानते हैं, क्या करना है कि हमें रेन की वेलोसिटी के अंदर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इंसान की वेलोसिटी को उल्टा करके फिर ऐड करना है। इट विल गिव अस द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। इंसान के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है, मिल जाएगी। इसका उल्टा भी कभी सवाल पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ ले हमसे, तो इसको इधर ले आओ। हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ रेन इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। मैं पहले ही बड़ा इस बात को क्लियर कर दूं कि हमारे सवालों में सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। रेन की वेलोसिटी दे रखी होगी, मैन की वेलोसिटी दे रखी होगी, और मैन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी पूछी होगी, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो। कई सवाल ऐसे आ सकते हैं जिसमें रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में गिवन होगी, मैन की वेलोसिटी गिवन होगी, और रेन की एक्चुअल वेलोसिटी मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो पूछी होगी। तो कोई बात नहीं बेटा, इस फॉर्मूले को सिर्फ रीअरेंज करना है। ऐसा नहीं कि हमने दो फॉर्मूले याद कर लियो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया और कुछ खास बड़ा काम नहीं किया। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो चलिए बेटा, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम तो सवाल करते हैं, क्योंकि थ्योरी तो इतनी सी रहेगी, बाकी थोड़ा सवाल है। वेक्टर का जोड़ना घटाना गुणा करना, या सॉरी जोड़ना घटाना आती, बाकी बेटा और किसी की जरूरत है नहीं। तो सवाल सुनिए बेटा, सवाल सुनिए। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 8 meters per second. Rain is falling vertically with velocity 8 meters per second. A man is running horizontally with velocity 6 meters per second. So of course this 6 meters per second is the velocity of man. Rain is falling vertically with velocity 8 meters per second. Man is running horizontally with velocity 6 meters per second. दो सवाल पूछना बेटा। Find velocity of rain with respect to man. इंसान को बारिश कितनी वेलोसिटी से होती दिखाई देगी और किस डायरेक्शन में होती दिखाई देगी, ये पता करना है। ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन इन विच मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला। बेटा आदमी को किस तरफ अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। ऑफ कोर्स इंसान के रेस्पेक्ट में जिस तरफ से बारिश आ रही है उसी तरफ उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए। देखते हैं बेटा, हमें सारी कहानी बेटा पता ही है क्या क्या करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बारिश की वेलोसिटी निकालनी है मैन के रेस्पेक्ट में। तो एक काम कीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन के अंदर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन को ऐड कर दो। तो ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन है नीचे की तरफ, दैट इज 8 meters per second। इसके अंदर माइनस वीएम का ऐड कर दो। बेटा माइनस वीएम किस तरफ होगा, इस वेलोसिटी के अपोजिट, माइनस वीएम ऐड कर दो। दिस इज माइनस वीएम, बेटा दिस इज 6 meters per second। This plus this is your velocity of rain with respect to man। velocity of rain में माइनस वीएम ऐड कर दोगे तो velocity of rain with respect to man आ जाएगा। और ट्रायंगल की अगर ये साइड 8 है, ये साइड अगर 6 है, तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाली साइड होगी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100, उसका रूट बेटा कितना आएगा 10। तो पाइथागोरस से निकाल सकते हो।
यही नहीं बेटा, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। यू कुड इजीली से कि सर tan थीटा इज ऑफ कोर्स 6/8, दैट इज 3/4, सो थीटा कम्स आउट विद 37। इसका मतलब इस इंसान को, इस दौड़ते हुए इंसान को जो बारिश है बेटा वो 8 से नहीं बल्कि 10 मीटर पर सेकेंड से होती हुई दिखाई देगी। दिस 10 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और ये बारिश होती हुई दिखाई देगी उसे वर्टिकल से बेटा कितने एंगल पे, 37। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा, तो आप बोलोगे कि सर इस इंसान को अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना चाहिए जिस तरफ बारिश आ रही है उसके जस्ट अपोजिट। अगर बारिश से अवॉइड करना है उसको, तो अगर ये वाला एंगल 37 तो बड़ा अम्ब्रेला का भी एंगल वर्टिकल से दिस एंगल शुड बी 37 डिग्री। तो अम्ब्रेला शुड बी होल्ड लाइक दिस। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा एक छोटा सा सवाल और करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, मजा आएगा बेटा। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, सुनना बेटा सुनना। मैं लैंग्वेज में बोलता हूं सवाल, आप आराम से ना उसका अर्थ निकालें, है ना, सब हो जाएगा। चलिए बेटा सुनो। ए मैन running horizontally with a velocity 5 meter per second observes that rain is falling vertically with a velocity 5√3 मीटर पर सेकेंड। बड़ा बात समझ में आ गई। इंसान हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है और उसको बारिश होते हुए दिखाई दे रही है 5√3 से। 5√3 is not the velocity of rain with respect to ground. This 5√3 तो वो बालक ऑब्जर्व कर रहा है। It means that this 5√3 is of course velocity of rain with respect to man. और ये भी कैसे होती हुई नजर आ रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ऑफ कोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी, वर्टिकली अपवर्ड्स होगी, तो उसे बारिश होती हुई नजर आ रही है 5√3 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड्स। पक्की बात है कि बेटा वो एक्चुअल में बारिश जो है वर्टिकली नहीं हो रही होगी, किसी और डायरेक्शन में हो रही होगी, देख लेंगे। Find actual velocity of rain. When I say actual velocity of rain, then I mean that velocity of rain with respect to ground. बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट मुझे वेलोसिटी चाहिए, निकाल लेंगे बेटा। आप भी बेटा ट्राई कर सकते हो इस बात को, तो आराम से ट्राई कर सकते हो। चलिए बेटा मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, बेटा फॉर्मूला आप जानते हो एक ही है, बस मैं इस माइनस वीएम को इधर ले आऊँगा और मैं बोल दूंगा कि बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के अंदर ऐड कर दूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के अंदर ऐड कर दूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन। तो सुनो बेटा क्या कहानी है, ये आपके पास बेटा मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर मैन भाग रहा है ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसे बारिश होती हुई नजर आ रही है ऐसे। एक्चुअल में नहीं हो रही बेटा, इसे नजर आ रही बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और ये भी बेटा कितनी है 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो बारिश होती हुई नजर आ रही है 5√3 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसके अंदर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन को ऐड कर दो, तो मैन की वेलोसिटी है इस तरफ 5, बेटा उसे ऐड कर दो। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, बेटा दिस कम्स आउट टू बी 5 मीटर्स पर सेकेंड। नेट वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे आएगी, नेट वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे आएगी, और वो कितनी आएगी, आप बोलोगे सर तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से 75, 25, 100, 100 का रूट 10। बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल में आ गई बेटा 10 मीटर्स पर सेकंड। और तो और मेरे बच्चे शायद ये वाला एंगल भी निकाल लिए होंगे, बेटा मैं निकाल देता हूँ। Let's say this angle is theta. I could easily write that down. Tan theta is perpendicular upon base.
बेटा दैट इज 5/5√3, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 1/√3, सो थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। तो एक्चुअल में जो बारिश है बेटा वो वर्टिकल से 30 डिग्री पे हो रही है। हाँ, बालक को बेटा वो वर्टिकल से 30 डिग्री पे नजर नहीं आ रही है, उसको तो वर्टिकली नजर आ रही है। कारण आप बेटा समझ गए हो कि बालक की जो वेलोसिटी है बेटा वो 5 मीटर पर सेकंड है, और उसके कारण बेटा रिलेटिव वेलोसिटी जो आती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है। आ सकती है बेटा, फॉर्मूला आपके पास एक ही है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कभी अगर वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ ले तो माइनस वी हमको इधर ले आओ, हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। तो जो कुछ भी बेटा अभी तक हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के बलबूते पे है, इस फॉर्मूले के इर्द गिर्द सारी की सारी कहानी है, इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलो बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बेटा एक थोड़ा बड़ा सवाल करते हैं, ठीक है। उस सवाल में हम 2-4 एक्स्ट्रा बातें और सीखेंगे, मतलब मैथमेटिकल बातें सीखेंगे। फिजिक्स वाली बात तो बेटा होगी, फिजिक्स तो एक लाइन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है बेटा। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, तो सवाल में बेटा हल्की सी मैथमेटिक्स को देख लेते हैं। चलिए, हाँ बेटा, कहानी ऐसी है कि रेन इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड, मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। बेटा बारिश ऐसे हो रही है, मैंने बेटा लैंग्वेज ही बोल दी है, एक्चुअल सवाल बेटा लैंग्वेज ही लिखी रहती है। रेन इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड, मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। एक्चुअल में बेटा बारिश ऐसे हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और कोई बेटा बालक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रन कर रहा है। लेट्स से बालक की वेलोसिटी इस तरफ ऐसे वी। सवाल पूछना बेटा, सवाल के बेटा कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, एक एक करके सारे पार्ट देखते हैं ना। सबसे पहले बेटा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बालक इस तरफ वीएम वेलोसिटी से भाग रहा है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन 20 मीटर पर सेकंड है, वर्टिकल से बेटा रेन की जो वेलोसिटी है वो 37 डिग्री पर हो रही है। कहानी ऐसी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन सच दैट he observes the rain to be falling वर्टिकली। इंसान कितनी स्पीड से भागे कि उसको बारिश वर्टिकली होते दिखाई दे, ये सवाल है। ऑल्सो फाइंड velocity of rain observed by man। आखिर इंसान को बारिश कितनी जोर से होती हुई दिखाई दे रही है। हो जाए बड़ा काम, समझ आएगा। हमें ये बोल रखा है कि इंसान को बारिश वर्टिकली होती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब पक्की बात है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज लाइक दिस। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब आप दोनों काम कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के अंदर बेटा फॉर्मूला मैं लिख दूं एक बार वापस से। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ रेन में ऐड कर दो माइनस वीएम, या ऐसे लिख दो कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब सुनना बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के अंदर वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड कर दो तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी। या तो ऐसे सोच लो, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन में मैन की वेलोसिटी को ऐड कर दो तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी, या वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। एक ही बात है। तो चलिए बेटा मैं इस वेलोसिटी ऑफ मैन को जोड़ देता हूं। दिस साइड इज प्रोवाइडिंग अस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेरी सिंपल।
ट्राइंगल को तो सोल्व करना है, कौन सा बड़ा काम बेटा। अगर ये लेंथ है 20 तो ये लेंथ आ गई आपकी 20 cos 37 एंड ऑफ कोर्स बेटा ये लेंथ आपके पास आ गई है 20 sin 37। अरे भाई इस वेक्टर की अगर लंबाई 20 है तो इस वेक्टर की लंबाई होगी 20 sin 37, इसकी होगी 20 cos 37। 20 sin 37 बेटा कितना 12 आ गया होगा और 20 cos 37 बेटा कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया बेटा, क्या दिक्कत है। तो भले ही बारिश 37 डिग्री पे हो रही हो, लेकिन इस बालक को जो 12 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, इसको बारिश वर्टिकली होते हुए नजर आ रही है, और वो भी बेटा 20 मीटर पर सेकंड से नहीं, वो बेटा 20 मीटर पर सेकंड से नहीं, बल्कि सिर्फ 16 मीटर पर सेकंड से बेटा, सिर्फ और सिर्फ 16 मीटर पर सेकंड से। आई होप आप लोग समझ गए बेटा। सेम कहानी बेटा, वही कहानी है बेटा। मैं फिर से अगला सवाल पूछता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट पूछता हूं, सुनिएगा। पूछो बेटा। चलिए अगला पार्ट पूछता हूं बेटा, फिर से वही बारिश, वही एंगल, वही सब कुछ, और आपके पास ये वर्टिकल। बस मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं बेटा, आप तो उसी डायग्राम से भी काम चला सकते हो। वेलोसिटी ऑफ रेन बेटा 20 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल से एंगल चल रहा है बेटा तेरा 37 डिग्री, और ये बेटा आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर कोई बालक है बेटा, मान लीजिए कि ऐसे दौड़ रहा है विद सम वेलोसिटी vm। ठीक है बेटा, अब सवाल सुनना। फाइंड vm मतलब इंसान की वेलोसिटी निकालो, सच दैट ही ऑब्जर्व्स द रेन टू बी फॉलिंग at an angle 37 degree with the vertical। इंसान की वेलोसिटी कितनी हो कि उसे बारिश जो है वो वर्टिकल से 37 डिग्री पर नजर आए। सोचो आराम से बेटा, सोच लिया होगा। एक आंसर तो बहुत ही ऑब्वियस है कि वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी 0। अगर बेटा इंसान की वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो बेटा उसे वेलोसिटी ऑफ रेन वही नजर आएगी जो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बारिश की वेलोसिटी तो 37 मीटर पर सेकंड है। तो बेटा एक आंसर तो ये आ गया कि आपका इंसान अगर स्टेशनरी होगा तो उसको बारिश ऐसे नजर आएगी, यूं 37 डिग्री, और कितनी स्पीड से बेटा 20 मीटर पर सेकंड से। ये हमारा आंसर है। लेकिन बेटा एक बात बोल दूं, आपको मेरे ख्याल से लैंग्वेज से भी समझ में आ गया होगा कि आंसर एक नहीं बेटा, एक और आएगा, आंसर एक और आएगा। भाई मैंने ये कहा है कि वर्टिकल से एंगल 37 होना चाहिए, मैंने ये थोड़ी कहा कि वर्टिकल से एंगल 37 ऐसे होना चाहिए। ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब एक्चुअली बारिश यूं हो रही है और मुझे नजर यूं आ रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा। चलो देखो कैसे हो सकता है, देखना सुनना। इस बालक को बारिश जो है वो ऐसे ना देखकर वर्टिकल से ऐसे नजर आ रही है, ये भी एक केस हो सकता है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, एंड दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 37 डिग्री। इस वेलोसिटी ऑफ रेन को और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन को मैं दो स्टाइल से जोड़ सकता हूं। या तो ऐसे बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के अंदर मैन की वेलोसिटी को ऐड कर दूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी, या ऐसे बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन के अंदर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। आपकी मर्जी बेटा। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये पूरी लेंथ बेटा ये हो गया तेरा मैन की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन। अब बेटा सिंपल सा ट्राइंगल बचा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल सॉल्व करना है और ये बताना है कि अगर ये लेंथ 20 है तो बताओ इस ट्राइंगल की लेंथ कितनी है। इस ट्राइंगल की लेंथ इतना सा काम है, इस ट्राइंगल की लेंथ निकालिए। अभी निकालते हैं बेटा। अगर ये लेंथ है 20 तो ये लेंथ है कि 20 का
साइन 37, बेटा 12 आया था, ये लेंथ है 20, तो ये लेंथ आएगी 20 का cos 37, बेटा कितना आएगी 16। अगर ये वाला एंगल 37, ये वाला एंगल 37, ये साइड कॉमन, ये वाले साइड कॉमन, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, तो सारा ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये वाले साइड कॉमन, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ऑफ कोर्स ये वाला एंगल सेम, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये लेंथ अगर 12 है, थोड़ा ये लेंथ भी तो 12, टोटल लेंथ कितनी आ गई है 24। टोटल लेंथ अगर 24 आ गई है, इस बात का मतलब है कि मैन की वेलोसिटी आ गई है 24 मीटर पर सेकंड। ये जो इंसान 24 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये जो इंसान बेटा 24 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, इसको बारिश नजर आएगी बेटा कैसे, ऐसे गिरती हुई नजर आएगी, यूं गिरती हुई नजर आएगी। ऐसे एक्चुअल में गिर नहीं रही है, इसको सिर्फ नजर आ रही है, और वो भी वर्टिकल से कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे। एंड दिस इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। हम चाहें तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन भी निकाल सकते हैं, बच्चे बोलने से निकालने की जरूरत ही नहीं है। द रीजन इज कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑफ कोर्स ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर है, और दोनों लेंथ अगर बराबर है तो ये लेंथ अगर 20 मीटर पर सेकंड तो ये लेंथ भी 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस इंसान को बारिश होती हुई नजर आएगी 20 मीटर पर सेकंड से, वर्टिकल के साथ 37 डिग्री। बेटा मैंने सवाल में सिर्फ यही तो पूछा था कि वर्टिकल से एंगल 37 होना चाहिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि वर्टिकल से 37 यूं होनी चाहिए या वर्टिकल से 37 यूं होनी चाहिए। तो बेटा दो आंसर आ गए। इंसान अगर स्टेशनरी रहेगा तो उसे बारिश नजर आएगी वर्टिकल से 37 ऐसे, वर्टिकल से 37 ऐसे, और इंसान अगर 24 मीटर पर सेकंड से यूं भाग रहा है तो उसे बारिश नजर आएगी वर्टिकल से ऐसे। सिंपल, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल सॉल्व करना आना चाहिए और सिर्फ इतना सा फॉर्मूला आना चाहिए, हमसे सारे के सारे काम बड़े आराम से बन जाएंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। सारे काम बड़े आराम से बन जाएंगे। एक और पूछ लूं इसी ज्योमेट्री पे, बस ज्योमेट्री बेस्ड, बस ट्रायंगल की ज्योमेट्री बेस्ड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल सब कहानी सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बेटा एक सवाल और पूछ लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल वेक्टर पर बेस्ड सवाल, और बेटा अगेन ट्रायंगल के सॉल्यूशन और बेस्ड सवाल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वही कहानी है। आप चाहो तो बेटा सवाल का डायग्राम वही रहने दे सकते हो। ये वर्टिकल बारिश ऐसे हो रही मेरे बच्चे, वेलोसिटी ऑफ, अरे बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन है 20 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल से जो एंगल है बेटा वो 37 डिग्री है। ठीक है बेटा, मेरा सवाल है, अच्छा हाँ बेटा अपना बालक, बेटा जी अपना बालक जो है वो हॉरिजॉन्टल सड़क पर ऐसे से भाग सकता है, इधर ही भाग सकता है, इधर ही भाग सकता है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन सच दैट ही ऑब्जर्व्स द रेन टू बी फॉलिंग एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। बेटा इंसान की वेलोसिटी बताओ कि उसे बारिश वर्टिकल से 45 डिग्री पर नजर आए, वर्टिकल से 45 डिग्री पर बारिश होती हुई नजर आए। एक्चुअल में बारिश बेटा वर्टिकल से 45 पे नहीं हो रही है, एक्चुअल में बारिश हो रही है वर्टिकल से 37 डिग्री पे। बालक कितनी स्पीड से दौड़े कि उसे नजर आए कि बारिश वर्टिकल से 45 डिग्री पे हो रही है, हो नहीं रही है, उसे सिर्फ दिख रही है। तो बताओ बालक की वेलोसिटी क्या होगी। अब आप समझ गए कि आंसर एक नहीं है दो है। एक बार बालक को नजर आ सकती है ऐसे बारिश होते हुए 45 पे, एक बार नजर आ सकती है ऐसे 45 पे। दोनों केस लेंगे, आराम से करेंगे, ट्रायंगल सॉल्व करना है और कुछ नहीं, सब हो जाएगा। बेटा ये वेलोसिटी ऑफ रेन, मैंने बेटा ये केस ले लिया जब उसको बारिश नजर आ रही है ऐसे होते हुए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और उसे बारिश होते हुए नजर आ रही बेटा वर्टिकल से कितने एंगल पे 45। अब बताओ इसको और इसको कैसे रिलेट करोगे। आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन के अंदर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी, या फिर ऐसे बोल दो वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। तो बेटा तेरे पास है ना, ये एक तरह से वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन में वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दी तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई।
तो ट्रायंगल की ये वाली जो लेंथ है ना बेटा, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे है, चल बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे निकालते हैं, अभी निकालते हैं बेटा। देखना इस ट्रायंगल के लेंथ है 20, तो बेटा ये वाली लेंथ कितनी हो गई है 12। बेटा ट्रायंगल की ये लेंथ है 20, तो ये लेंथ बेटा कितनी हो गई है 16। कौन बेटा, अगर ये 20 है तो 20 sin 37, बेटा 20 cos 37। अब इस ट्रायंगल को देख, ये वाला लेंथ है 16, ये एंगल है 45, tan 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर एंगल 45 है तो परपेंडिकुलर और बेस बेटा दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए। तो ये लेंथ 16, तो मेरे प्यारे बच्चे ये लेंथ भी दो 16। अरे बेटा 16 ये और 12 ये, ट्रायंगल की इस साइड की लेंथ कितनी आ गई 28। इसका मतलब इस बालक की वेलोसिटी अगर 28 मीटर पर सेकंड हुई तो उसे बारिश नजर आएगी वर्टिकल से बेटा कितने एंगल पे 45। बारिश हो ऐसे रही है लेकिन उसे दिखाई कैसे दे रही है ऐसे। तो आप कह सकते हो कि इस बालक को बारिश नजर आएगी ऐसे कितने एंगल पर होते हुए 45 डिग्री पे। एंड दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हम बोलेंगे कि ये लेंथ आपकी 16 है, ये लेंथ आपकी 16 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ कितना है जी 16√2। तो आप बोलोगे कि सर उसे बारिश होते हुए नजर आई कितनी वेलोसिटी से 16√2 मीटर पर सेकेंड से। आई रियली होप यू गेट द पॉइंट। बेटा हम बार बार एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप तो बोर हो गए होंगे बल्कि चीज से कि सर वही फॉर्मूला लगाया, तो बेटा वही लगाऊंगा और क्या करूं यार, वही फॉर्मूला ही वही है, क्या करें यार। बस ये जरूरत जो है मैथमेटिक्स थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो गई है। मेरे पास मैथमेटिक्स वाली बात नहीं हो सकती है, बट बाकी फिजिक्स तो वो एक लाइन की है, उसी को अपन ऊपर नीचे करते रहते हैं। बच्चा लेन कहेगा सर एक नहीं 2 आंसर होने चाहिए। आपने थोड़ी कहा कि बारिश ऐसे 45 डिग्री हो सकती है, सर बालक को 45 डिग्री ऐसे भी तो लग सकती है। हाँ बेटा लग सकती है, क्या करें, कर लेंगे यार कर लेंगे। मैं डायग्राम नया बना लूँ, मिटा दूँ उसको? चलो तुम हाँ बोल रहे हो तो मिटा देता हूँ बेटा, पक्का मिटा दूँ ना। चलिए बेटा एक आंसर और आएगा। इस डायग्राम को बेटा आपने नहीं बनाया हो तो एक बार बेटा वीडियो पीछे ले जाके पहले बना लेना, फिर अगला देखना, ठीक है। तो बेटा एक्चुअल बारिश कैसे हो रही है? एक्चुअल बारिश हो रही है वर्टिकल से 37 डिग्री पे। कितनी वेलोसिटी से बेटा 20 मीटर पर सेकंड से। ये वाला एंगल बेटा कितना है 37। और हम चाहते हैं कि बालक को बारिश नजर आए वर्टिकल से ऐसे। तो सुनना बेटा, तो इसका मतलब ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। और ये नया वाला एंगल बेटा वर्टिकल से कितना होना चाहिए 45। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ये बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। दोनों को कैसे रिलेट करते हैं? आप बोले सर कैसे, क्या वैसे रिलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन में मैन की वेलोसिटी जोड़ दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन के अंदर मैन की वेलोसिटी जोड़ दो तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी। या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। तो हो गया हमारा काम तो यार। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन में मैन की वेलोसिटी को ऐड कर दो, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ना, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन है। सिर्फ ये इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में सिर्फ ये जो लेंथ है ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। इसका मतलब बेटा मैन की वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए। हो जाएगा सॉल्व। सुनना बेटा, बड़े आराम से आएगा सॉल्व। ये लेंथ बेटा 20, तो ये लेंथ है 12, ये है 20, तो मेरे बाल को ये है 16। चिंता मत करना, सब हो जाएगा। ये 16 है, ये 45 है। ये अगर 45 है तो अगर ये 16 तो ये भी तो 16। कम ऑन बेटा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल 45 है। अगर ये एंगल 45 है तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम आनी चाहिए। तो टोटल लेंथ बेटा ये कितनी होनी चाहिए 16। बेटा समझ तो गया ना इस बात को यार। बेटा 20 ये, 12 ये, 16 ये। अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला एंगल 45 तो ये 16, तो बेटा ये भी तो 16। ये टोटल 16 है, ये 12 है, तो पक्की बात है बेटा ये लेंथ कितनी है 4। इसका मतलब इंसान की वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकंड, तो उसे बारिश होते हुए नजर आएगी ऐसे ऐसे। कितना वर्टिकल से कितना एंगल बनाते हुए 45।
और हम चाहें तो अगेन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। बेटा ये लेंथ है 16, ये लेंथ है 16, तो ये लेंथ कितनी आएगी 16√2। सो दिस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कम्स आउट विद 16√2 मीटर पर सेकंड। तो उसके रेस्पेक्ट में बेटा वेलोसिटी होनी चाहिए 16√2 मीटर पर सेकंड। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा इंसान की वेलोसिटी अगर इस तरफ 28 हुई तो उसे बेटा बारिश होती हुई नजर आ रही थी ऐसे। बेटा कितनी वेलोसिटी से 16√2 से। बेटा अगर इसी इंसान की वेलोसिटी इस तरफ अगर 4√2 मीटर, सो बेटा 4 मीटर पर सेकंड, तो उसे बारिश होती हुई नजर आ रही ऐसे। सॉरी बेटा पहले वाले को ऐसे नजर आ रही थी, अब वाले को ऐसे। आपने देख ही ले दोनों, ठीक है। ये एक तरह सवाल ऐसा है जो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का पूरा एकदम जेस्ट है, मतलब ठीक है, सारा सार निकाल के बैठा रहता है, ठीक है। तो आई रियली होप बेटा आपको कभी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वगैरह निकालनी हुई, रेन प्रॉब्लम का रिवीजन भी करना हुआ ना, तो ये एक सवाल कर लो और तिल मचाओ, है ना, आराम से अपना सारा काम बन जाएगा। इसमें सारी बातें आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच जो सेपरेशन है उसके चेंज होने की जो रेट है उसे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन कहेंगे। अगर सेपरेशन घट रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह देंगे, सेपरेशन बढ़ रहा होगा तो उसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कह देंगे। लेट मी स्टेट इट बेटा, इट इज the rate at which separation between two particles is decreasing or increasing। बेटा मैंने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जानबूझ के लिखा है। अगर सेपरेशन घट रहा होगा तो उसे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह देंगे, और अगर सेपरेशन बढ़ रहा होगा तो उसे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कर देंगे। तो किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन के बढ़ने या घटने की जो दर है उसे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कह सकते हैं। सर ऐसे निकालेंगे कैसे, सुनना बेटा। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पॉइंट है ए और ऐसे कहीं कोई पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में सेपरेशन बेटा लेट से आर, और ए के रेस्पेक्ट में बी के पास रिलेटिव वेलोसिटी है ऐसे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, या फिर बेटा ऐसे बोल दूं दिस इज अवर रिलेटिव वेलोसिटी। एक ही बात, एक ही बात। ए और बी को जोड़ने वाला जो वेक्टर है वो आर वेक्टर, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इन दोनों के बीच में लेट से मेरे बच्चे एंगल है थीटा। इस रिलेटिव वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट कर लो आर वेक्टर की तरफ और एक कंपोनेंट कर लो आर वेक्टर के अपोजिट। आर वेक्टर की तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी रिलेटिव का कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा वी रिलेटिव का साइन थीटा। अब सुनना बेटा इस बात को कि ए के रेस्पेक्ट में बी के पास रिलेटिव वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ ए बी जो लाइन है उसको रोटेट करने के लिए जिम्मेदार है। हम आगे जाकर कभी ना कभी इसके कारण एंगुलर वेलोसिटी भी डिफाइन करेंगे। ए और बी के बीच जो सेपरेशन बढ़ने के लिए जिम्मेदार है वो तो सिर्फ और सिर्फ वी रिलेटिव का कॉस थीटा है। कौन बेटा, वी रिलेटिव का कॉस थीटा। सो दिस इज द रेट एट विच सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज चेंजिंग, एंड ऑफ कोर्स इन दिस केस इट इज इंक्रीजिंग। बड़ा बढ़ी रहा है। अगर ये जो बड़ा पार्टिकल के पास वेलोसिटी इस तरफ है, ये ए और बी के बीच का सेपरेशन को बढ़ाएगा। तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ है इसको मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ए और बी को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज नोन एज योर क्या नाम बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऐसे में एक बात और कहूं बेटा, मान लीजिए कि आपके पास कहानी ऐसी है कि ये रहा ए, ये रहा बी, और बी के पास रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ है, और मान ले बेटा ये वाला एंगल है थीटा। अब फिर से दो कंपोनेंट कर,
एक कंपोनेंट कर दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग और एक कंपोनेंट कर उसके परपेंडिकुलर। मैं भी कर देता हूं बेटा, इस रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है, मैं उसे बोल रहा हूं v रिलेटिव का cos थीटा, और जो कंपोनेंट बेटा दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है बेटा, उससे मैंने बोल दिया है v रिलेटिव का sin थीटा। एज यू कैन सी दैट कि v रिलेटिव का जो sin थीटा है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कंपोनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ इस AB वाले वेक्टर को रोटेट करा रहा है। इस AB वेक्टर की लंबाई चेंज करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ v रिलेटिव के cos थीटा की है, और वो भी इस केस में आप जानते हो कि ये जो r वाली जो लेंथ है इसको ये बढ़ा नहीं रहा है बल्कि ये घटा रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो v रिलेटिव का cos थीटा है, दिस इज योर बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि मैं इस केस में ऐसा कह सकता हूं कि ये हमारा जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का जो cos थीटा है, इट इज बेसिकली dr बाई dt। r क्या बेटा, a और b के बीच का सेपरेशन है, उसके चेंज होने की रेट है, ये dr बाई dt है। इसी तरह से मैं इस वाले केस में बोल सकता हूं कि ये जो आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, मतलब ये जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी का जो cos थीटा है, ये बेटा आपका माइनस dr बाई dt है। बेटा माइनस क्यों लगाया तुम समझ तो गए, क्योंकि बेटा आपका जो r है, r मतलब बेटा ये a और b के बीच का जो सेपरेशन है ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है, इसलिए dr बाई dt अपने आप में बेटा पॉजिटिव नहीं है बल्कि ये तो नेगेटिव है। सो इस बात का ध्यान हमें रखना है, इस बात का ध्यान हमें रखना है। तो आई होप बेटा आप लोगों ने मनी मनना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का हो सकता है कि एक डेफिनेशन और बनाई हो। आप शायद ये कह रहे हो कि सर रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो a और b मतलब जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग हो, दैट कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। नजदीक होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दूर जाता होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सिंपल। सो यू कुड इजीली से दैट बेटा, सो यू कैन इजीली से दैट बेटा, मिटा रहा हूं उसको मैं, आपने लिख भी लिया होगा। यू कुड से कि सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining the particles। जो बड़ा आपके ए और बी पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ने वाले लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, दैट कंपोनेंट इज नोन एज योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। दैट कंपोनेंट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा सवाल करते हैं, है ना, खूब देर से बातें ही कर रहे हैं बेटा, सवाल करते हैं। और हमने जो जितनी डेफिनेशन दी ना बेटा, उससे हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और बढ़िया तरीके से आइडिया लग जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन क्या है। तो सुनो बच्चों, सवाल इस तरह से बेटा, ये वाई एक्सिस, ये बेटा एक्स एक्सिस, बेटा यहां पर कहानी कुछ ऐसी है कि ये रहा बेटा ए, बेटा सारे मीटर्स में, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो चाहे बेटा वाई कोऑर्डिनेट हो, सारे के सारे मीटर्स में है। t इज इक्वल्स टू 0 पर a यहां पर है, t इज इक्वल्स टू 0 बेटा b यहां पर है। फेयर इनफ। a के पास बेटा वेलोसिटी है इस तरफ 3 मीटर पर सेकेंड, और b के पास इस तरफ वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा ये 0,3 है, बेटा ये जो कोऑर्डिनेट है ये 4,0। अब इतना तो आपको नजर ही आ गया कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं। बेटा दोनों दूर जा रहे हैं तो क्या डिफाइंड होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफाइंड होगी या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिफाइंड होगी? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिफाइंड होगी। यहां पे अभी निकाल लेते हैं। हमसे बेटा पूछा गया कि एट t इक्वल्स टू 0 फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बेटा t इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालो। अभी निकालते हैं बेटा। सबसे पहले ना
ये जो ए और बी है ना, इनको जोड़ने वाली लाइन बनाओ। सर क्यों सर, ये लाइन क्या काम आएगी मेरे? अरे बेटा यही लाइन तो डिसाइड करेगी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होता है, उसी को तो हमने क्या नाम दिया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। तो देखते हैं, चिंता मत करो बेटा। ये हाइट आपकी 3 है, ये लेंथ बेटा आपकी 4 है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ये 37 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है बेटा ये आपका 53 डिग्री है। और अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री तो बेटा ये वाला एंगल भी 37 डिग्री। इस 3 के 2 कंपोनेंट आएंगे बेटा। इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 3 cos 37 डिग्री, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 3 sin 37 डिग्री। बेटा ये 53 है, ये एंगल भी 53। 4 का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, बेटा बोलना, आप बोलोगे दैट इज 4 cos 53, और 4 का एक कंपोनेंट आएगा 4 का sin 53। मैं आपसे कहूं बेटा, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ने घटने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप बोलोगे कि सर ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये 4 sin 53 और ये 3 sin 37, इन दोनों के कारण तो ना तो सेपरेशन बढ़ रहा है ना घट रहा है, बल्कि ये दोनों तो उन सेपरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जिनकी जिम्मेदारी सेपरेशन बढ़ाने की है वो है ये और ये दूर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये भी दूर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर बेटा ये दूर जा रहा होता और ये नजदीक आ रहा होता तो इसको प्लस लिखते, इसको माइनस लिखते, लेकिन ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो दोनों को प्लस लिख दो। तो आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच में अगर सेपरेशन आर है तो dr/dt, या बेटा क्या नाम देना पसंद करते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी, इससे दूर जा रहा है, इससे भी दूर जा रहा है, दैट इज 4 cos 53 डिग्री प्लस 3 cos 37 डिग्री। बेटा ठीक है, 4 cos 53 इज आई थिंक 3/5 प्लस 3 into cos 37 is I think बेटा 4/5, I think बेटा it comes out with 24/5। बेटा कितना 4.8 आ गया, दिस इज 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई बेटा हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बेटा दोनों को जोड़ा क्यों, तुम समझ तो गए ना। अगर ये सेपरेशन r है तो ये भी r के बढ़ने की दर है, ये भी r के बढ़ने की रेट है, और ये भी r के बढ़ने की रेट है, तो कुल मिलाकर r के बढ़ने की रेट है दिस प्लस दिस। ये नजदीक होता, नजदीक आ रही होती बेटा ये वाली वेलोसिटी, तो आप बोलते सर दिस माइनस दिस, कि सर ये बढ़ा रहा और ये घटा रहा है। घटा रहा होता तो माइनस लगा देते, बढ़ा रहा तो प्लस लगा देते हैं, सिंपल सी बात। चलो बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा काम कर लो, आपकी प्रैक्टिस के लिए एट t = 1 सेकेंड, बेटा 0 सेकेंड पे तो मैंने निकाल दिया है, t = 1 सेकेंड पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालो। t = 0 पर मैंने निकाल दिया है, t = 1 सेकेंड पर आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालिए। ठीक है बेटा, ट्राई कीजिए। चलिए मैं करता हूं। आप बेटा ट्राई करना चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और फिर सवाल कर लो। चलिए बेटा मैं करता हूं। 1 सेकेंड में ये 4 मीटर और ऊपर चला जाएगा, ये 1 सेकेंड में 3 मीटर और आगे चला जाएगा, और कुल मिलाकर मेरे ख्याल से बेटा कोई एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं, वेलोसिटी तो बेटा कांस्टेंट ही है। तो 1 सेकेंड पर कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये वाला जो पॉइंट है ये 7,0 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 0,7 है। ये दोनों के बीच सेपरेशन है, और बेटा ये लेंथ भी 7, ये लेंथ भी 7, तो पक्की बात है कि ये वाला जो एंगल है ये 45 है, तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला एंगल भी 45 है। इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह से बेटा इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है इस तरफ, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब सुनना, कंपोनेंट लो बेटा, कंपोनेंट लो। अगर ये वाला एंगल 45 तो बेटा ये वाला एंगल भी 45। इस तरफ 3 का कंपोनेंट आएगा, 3 cos 45, दैट इज ऑफ कोर्स 3/√2। 3 का बेटा एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ लाइन के परपेंडिकुलर, बेटा हुआ आएगा आपका 3 sin 45।
बेटा ये भी आएगा 3/√2। इसी तरह से बेटा जो 4 मीटर पर सेकेंड है, ये वाला एंगल 45 तो ये वाला एंगल भी 45। 4 का इस तरफ कंपोनेंट आएगा 4 का cos 45, दैट इज 4/√2, और 4 का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, वो आएगा 4 का sin 45, दैट कम्स आउट टू बी 4/√2। बेटा बताओ कौन सी वेलोसिटीज हैं जो इस लेंथ के बढ़ाने या घटाने के लिए जिम्मेदार हैं, इस लेंथ के लिए। तो आप बोलोगे देखो सर ऐसा है कि ये जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटीज तो इस आर के परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये आर के परपेंडिकुलर है तो इनके कारण तो ना लेंथ बढ़ रही है ना घट रही है। हाँ, ये जो वेलोसिटीज हैं ये ऐसे घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जो हम कभी ना कभी आगे जाकर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में पढ़ लेंगे। एक बार चिंता मत करो, बस अभी तक से काम चलाओ। कौन है बढ़ाने के लिए जिम्मेदार? तो आप बोलोगे सर ये आर जो है ये बढ़ाना चाहता है, कौन? 3/√2। सर इस आर को बढ़ाना चाहता है कौन? 4/√2। ये 4/√2 भी बढ़ने की रेट है, ये 3/√2 भी बढ़ने की रेट है, तो कुल मिलाकर किस रेट से आर बढ़ रहा है? तो आप बोलो सर 3/√2 प्लस 4/√2, आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 7/√2। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सर सेपरेशन शब्द क्यों यूज किया? और बेटा इसलिए क्या कि ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मेरे पास इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम्स आउट टू बी dr/dt एंड इट कम्स आउट टू बी 3/√2 प्लस 4/√2, बट दैट कम्स आउट बाय आई थिंक 7/√2 मीटर पर सेकेंड। इस टाइम पर आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है बेटा वो 7/√2 है। समझिए बेटा इस बात का। तो आप बड़े आराम से बेटा इस तरह से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच निकाल सकते हो। आगे चलें बेटा, एक छोटी सी बात और, हालांकि ठीक बेटा इसका कोई बहुत बड़ा यूज तो नहीं है, आप खुद भी सोच सकते हो, लेकिन बेटा सुन लो यार ना। हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज कंडीशन टू कोलाइड। बेटा दो बॉडीज हैं, वो आपस में कब कोलाइड करेंगे इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो लिखिए, समझिए, देखिए, पूरी कहानी को देखिए। सुनना बेटा, मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स हैं ऐसे, ये बेटा ए, ये बेटा बी, उनके बीच में सेपरेशन है आर। ए के पास बेटा वेलोसिटी मान लेते हैं ऐसे वी ए, और ये वाला एंगल है बेटा थीटा ए। बी के पास बेटा वेलोसिटी है इस तरफ वी बी, और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा बी। बेटा ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, चलते 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 कभी टकरा भी सकते हैं। ऐसा भी सकता है कि यूं निकल जाए, ये बड़ा बाद में आ जाए, तो हो सकता है कि टकराएं, हो सकता है कि ना टकराएं। डिपेंड करता है इनकी वेलोसिटीज के और एंगल्स पर कि बेटा ये टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। किस मैथमेटिकल कंडीशन पर ये दोनों टकराएंगे वो मैथमेटिकल कंडीशन निकालते हैं, अभी निकालते हैं। सुनो बेटा, कंडीशन टू कोलाइड निकाल रहा हूं कि बेटा किस कंडीशन में दोनों कोलाइड करेंगे। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, इस वी ए का इस तरफ जो कंपोनेंट है बेटा दिस इज वी ए कॉस थीटा। वी ए का बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है ये तेरे पास आ गया वी ए साइन थीटा। इसी तरह से बेटा वी बी के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, वी बी का जो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा उसे हम बोल देंगे बेटा वी बी का कॉस थीटा बी, और वी बी का जो कंपोनेंट आएगा बेटा दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर उसे आप बोल दोगे बेटा, क्या बोल दोगे? वी बी का साइन थीटा। फिर ना अच्छी बात है बेटा, एक काम करो, सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ना वो एक बार एक ही रेस्पेक्ट में चेक करो कि एक ही रेस्पेक्ट में देखने पर क्या होगा। तो मैं एक बार सारा का सारा सिस्टम को विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना चाहता हूं। जिसके भी रेस्पेक्ट में देखना चाह रहे हो बेटा वो तो आ गया रेस्ट पे, तो ए तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया रेस्ट पे।
लेकिन ए को रेस्ट पे लाने की बेटा हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। याद तो है वो कीमत क्या थी बेटा? मेरे ख्याल से तो ये कीमत थी कि ए की वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। ठीक है बेटा, इस वी ए कॉस थीटा ए को उल्टा करके जोड़ दो, तो वी बी कॉस थीटा बी तो है ही है, वी ए कॉस थीटा बी इस तरफ, तो बी के पास इस तरफ वेलोसिटी आ गई है। कितनी आ गई बेटा? वी ए कॉस थीटा ए प्लस वी बी कॉस थीटा बी। फेयर इनफ। ये जो बड़ा वेलोसिटी है इसको उल्टा करके जोड़ दो। जोड़ता हूं बेटा, जोड़ता बी के पास, खुद के पास इस तरफ वेलोसिटी थी वी बी साइन थीटा बी, और बेटा मैंने ए वाली वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दी, बेटा मेरे पास आ गई वी ए साइन थीटा। अब मेरी बात सुनना, अगर ये वाली वेलोसिटी बड़ी हुई और ये वाली वेलोसिटी छोटी हुई तो इस तरफ रिजल्टेंट आएगा यूं, वेलोसिटी ऐसे, नेट वेलोसिटी ऐसे आएगी यूं 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 यूं। ए तो यहां पड़ा रह जाएगा और बी चलते 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 यहां से निकल जाएगा। क्या ए और बी टकरा पाएंगे? नहीं। अगर मान लो कि वी ए साइन थीटा ए की वैल्यू बड़ी हुई और वी बी साइन थीटा बी की वैल्यू अगर छोटी हुई तो बेटा इन दोनों की नेट वेलोसिटी आएगी नीचे की तरफ। अब वेलोसिटी इधर भी है और इधर भी है, पार्टिकल यूं आएगा यूं आएगा यूं आएगा, ए और बी के बीच में टक्कर नहीं होगी। ए और बी के बीच में टक्कर तो सिर्फ तब हो सकती है जब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर दे बेटा? कैंसिल आउट कर दे। और क्या वो तो क्या करेगी? कैंसिल आउट कर दे। अगर ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी बेटा, उस केस में आप बड़े आराम से बोल पाओगे कि सर ये दोनों कैंसिल हो गई और बी के पास सिर्फ और सिर्फ ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बची है इस तरफ, और बी आएगा 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 और धड़ाम से टक्कर हो जाएगी। तो बड़ा कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द कंडीशन टू कोलाइड, कोलाइड होने के लिए क्या मैथमेटिकल कंडीशन है, तो आप बोल सकते हो कि कंडीशन ये है कि वी ए साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा बी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ए और बी के अंदर टक्कर होगी, अदरवाइज बेटा कोई टक्कर नहीं होगी। अच्छा एक बात और, किस टाइम पर टक्कर होगी? टाइम एट विच दे विल कोलाइड। किस टाइम पर बेटा दोनों के दोनों कोलाइड करेंगे? तो आप बोलोगे देखो सर हम तो बैठे चिल मचा रहे हैं, बी हमारी तरफ आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? वी ए कॉस थीटा ए प्लस वी बी कॉस थीटा बी से, और मुझसे टक्कर करने के लिए उसे आर डिस्टेंस आना है, आर का सेपरेशन कवर करना है इस कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर आर डिवाइडेड बाई कितनी वेलोसिटी बेटा? तो आप बोलोगे सर वी ए कॉस थीटा ए प्लस वी बी कॉस थीटा बी। इस टाइम पर आपके ए और बी के बीच में टक्कर हो जाएगी। इस टाइम पर आपके ए और बी के बीच में टक्कर हो जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, चलो बेटा और डिस्कस करते हैं इस बात को। नेक्स्ट इज एक बात और डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज मिनिमम सेपरेशन। हेडिंग लिखिए बेटा। नेक्स्ट इज minimum separation, that is minimum separation सुनना बेटा कि क्या मिनिमम सेपरेशन का कॉन्सेप्ट। सुनिए बेटा, बेटा मान लीजिए कि ए यहां कहीं है और ए यहां कहीं है और जो बी है बड़ा वो यहां कहीं है, और बी के पास रिलेटिव वेलोसिटी है ऐसे। ठीक है बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, वो है आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि वो एक ही तरफ है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, इसका मतलब लगातार सेपरेशन घट रहा है। आप बोलोगे हाँ सर घट ही रहा है, अभी भी यहां पर है, थोड़ी देर बाद में यहां है, फिर 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 यहां है। मान लो बेटा कभी ना कभी बी चलते चलते यहां पहुंच गया, उसके पास रिलेटिव वेलोसिटी है इस तरफ।
ये वाला एंगल थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसे है, रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसे है, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसे। ये जो कंपोनेंट है ये आपका v रिलेटिव का cos थीटा तो लिख दूं, बट दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बट दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इस केस में अगर देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो एक ही तरफ है ये भी v रिलेटिव का है तो cos थीटा ही, मगर दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बट दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बड़ा, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। इसका मतलब इस इंस्टेंट पर a और b के बीच में सेपरेशन घट रहा है और इस इंस्टेंट पर a और b के बीच सेपरेशन बढ़ रहा है कि नहीं बेटा? पहले सेपरेशन घटा 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 फिर बढ़ा 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 बढ़ा, तो बीच में ऐसा इंस्टेंट आया होगा ना जब a और b के बीच में सेपरेशन सबसे लीस्ट रहा होगा। a और b के बीच में सेपरेशन लीस्ट आया इस इवेंट पर जब b यहां पर है, जब बड़ा b यहां पर है और उसके पास जो भी सारे के सारे रिलेटिव वेलोसिटी है वो a और b को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। इस टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट a और b को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग नहीं है। इस टाइम पर ना कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। मेरे ख्याल से आप समझ गए थे, पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी, बाद में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। और जिस टाइम पर a और b के बीच में सेपरेशन सबसे कम है, मिनिमम सेपरेशन है, उस टाइम पर सारे के सारे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। या फिर ऐसे बोल दूं कि इस इंस्टेंट पर आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो है। जैसे आपको बोलना पसंद हो वैसे बोलो। मिनिमम सेपरेशन के टाइम जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। या तो ऐसे बोल दो या ऐसे कह दो कि मिनिमम सेपरेशन वाले केस के अंदर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन विल बी जीरो। जैसे आपको बोलना ठीक लगे बड़ा वैसे बोल सकते हो, इसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, एट मिनिमम सेपरेशन velocity of approach और velocity of separation should be zero। या फिर ऐसे कह दूं कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी हुई, अगर हुई तो वो कैसे होगी, वो a और b को जोड़ने वाले इनके परपेंडिकुलर होगी। if there is a relative velocity it should be परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी बड़ा वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। पोजीशन वेक्टर है ऐसे, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट बड़ा पोजीशन वेक्टर की तरफ नहीं है और तभी तो बड़ा आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बड़ा क्या आई है, जीरो। तो अच्छा पॉइंट है बेटा, हमें याद रखना चाहिए, हमारे दिमाग में बड़ा बिल्कुल सेट रहना चाहिए वाली बात। अरे बेटा ये शुड की स्पेलिंग अब ठीक है, और ठीक है, चलिए अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रखना। इस पर बड़ा एक चिन्ना मिन्ना सवाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही छोटा सा चिन्ना मिन्ना सवाल करते हैं, फिर अगला वाला टफ भी करेंगे, लेकिन एक बार पहले चिन्ने मिन्ने से हम सीख जाएंगे, फिर टफ तो बड़ा कर ही लेंगे, है। तो पहले एक छोटा सा चिन्ना मिन्ना सवाल देखिए बेटा, सुनना। ये बड़ा कुछ क्रॉस रोड्स हैं, बड़ा सड़कें हैं, परपेंडिकुलर सड़कें बेटा इस तरह से। ये एक तरफ आपका चौराहा है, सर्कल है, एक सड़क बेटा ऐसे, एक सड़क ऐसे। ये सड़कें बेटा ऑफ कोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो कार्स हैं, एक कार बेटा ये रही ए, एक कार बेटा ये रही बी। कार ए के पास बड़ा वेलोसिटी है इस तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, कार बी के पास बड़ा इस तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये जो सेपरेशन है बेटा आपका ये 200 मीटर का सेपरेशन। दोनों कार्स बड़ा कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। ये बड़ा कार चलते 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 ऐसे जाएंगे। ऑफ कोर्स बड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि पहले सेपरेशन घटेगा घटेगा घटेगा, यहाँ कहीं बड़ा मिनिमम होगा,
फिर लगातार सेपरेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर तो तुम जानते हो कभी ना कभी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बीच में एक ऐसा इवेंट है, बीच में एक ऐसा इंस्टेंट है जब आपका सेपरेशन सबसे लीस्ट है। यू हैव टू फाइंड आउट कि किस टाइम पर सबसे सेपरेशन कम है और वो मिनिमम सेपरेशन कितना है, कब है और कितना है। तो सवाल लिखो, फाइंड टाइम एट विच सेपरेशन इज minimum. Also find minimum separation. वो मिनिमम सेपरेशन भी निकालना है और बेटा वो टाइम भी निकालना है। निकालने केड़ा अगर हम इस सवाल को फिजिक्स से ना करें तो मैथ से भी कर सकते हैं। मैथ से तो क्या करना पड़ेगा बेटा कि किसी टी टाइम पर बेटा ये 10t चल लिया, किसी टाइम टी पर ये 10t चल लिया, तो ये डिस्टेंस होगी 200 माइनस 10t, बड़ा ये डिस्टेंस हो गया 10t। ये डिस्टेंस हम पाइथागोरस से लिख देंगे, सेपरेशन आ गया। ये सेपरेशन कब मिनिमम होगा, तो आप बोलोगे सर दिस सेपरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर किस टाइम के लिए सेपरेशन मिनिमम होगा, सर मैक्सिमम मिनिमम लगा देते हैं, डिफरेंशिएट एंड इक्वल टू 0 कर देते हैं। हाँ बेटा कर लो, उससे आपका आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन हमारा कोई मैथ्स लगाने का मूड ही नहीं है, हम मैथ्स तो बड़ा सीखने के मूड में ही नहीं, हम थोड़ा फिजिक्स लगाने के मूड में है। चलो एक काम करते हैं, सारा का सारा सवाल विथ रेस्पेक्ट टू कार बी करते हैं। कार बी के अंदर बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। जैसे हम कार बी के अंदर बैठ गए, बेटा कार बी में बैठने की हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत ये है कि कार बी की वेलोसिटी को बेटा बाकी सब में हमें उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। तो कार बी की वेलोसिटी को मैंने ऐसे करके उल्टा करके बाकी में जोड़ दिया। दिस इज ऑल्सो 10, ये भी 10, ये भी 10। ए के पास वेलोसिटी आ गई है इस तरफ। अगर ये 10 और ये 10, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड दिस इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। कार बी के रेस्पेक्ट में कार ए के पास वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकेंड, और अगर ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री। अब बी से देखने पर मुझे ऐसा लगेगा कि जो ए है वो यूं जा रहा है। बी से देखने पर ऐसा लगेगा कि कार यूं जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, इस लाइन के लॉन्ग जा रही है। सेपरेशन मिनिमम कब होगा, हम तो यहां खड़े हैं और कोई कार अगर यूं जा रही है तो मिनिमम सेपरेशन तो ये वाला होगा जब मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींच दूं। जब आपकी कार यहां कहीं पहुंच जाएगी बी के रेस्पेक्ट में, उस टाइम पर मुझे लगेगा कि ए और बी के बीच में सेपरेशन मिनिमम है। ये वाला सेपरेशन आपका मिनिमम है और ए के पास पूरे रास्ते बड़ा वेलोसिटी है 10√2 मीटर पर सेकेंड। काश हम ये सेपरेशन बता पाए। आप बोलोगे हो जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एंगल 90, तो बड़ा ये वाला एंगल भी 90। ये साइड है 200, तो ये 200 का cos 45, बड़ा ये 200 का sin 45। दिस इज 200 का sin 45। आई थिंक बड़ा दिस कम्स आउट टू बी 100√2। ऐसे लिख दो बेटा, बेटा √2 होता है 1.414, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये 141 लिख दो। तो बेटा जी ए और बी के बीच में सेपरेशन मिनिमम बेटा कितना होगा, 141.4 मीटर का। कब होगा बेटा, तब होगा जब बी के रेस्पेक्ट में ए यहां से चलते चलते यहां से चलते 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 यहां पहुंच जाएगा। इसके बाद तो सेपरेशन बढ़ने लग जाएगा। तो जब ए यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाएगा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, उस टाइम पर आपका सेपरेशन सबसे लीस्ट होगा। काश मुझे ये वाला डिस्टेंस पता लग जाए। बेटा ये वाला डिस्टेंस हम जानते हैं कितनी है। बेटा अगर ये है 200, तो ये है 200 का cos 45। बेटा ये डिस्टेंस है 200 का cos 45 डिग्री। आई थिंक बेटा इट कम्स आउट टू बी 100√2 मीटर। और बेटा
ए को बी के रेस्पेक्ट में यहां से चलते 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 यहां आना है। कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 100√2 मीटर्स तो आना है, और मुझे बी के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से आना है? बड़ा तेरे को 10√2 मीटर पर सेकेंड से आना है। मीटर से मीटर कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। आई थिंक इट विल अकर एट 10 सेकेंड्स। ऐसा कब होगा? t = 10 सेकेंड पर होगा। बेटा जो मैंने डायग्राम शुरुआत में बनाया था वहां से 10 सेकेंड बाद में ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि हाँ सर मिनिमम सेपरेशन जो है वो आपका 100√2 मीटर है, और वो कब होगा बेटा? t = 10 सेकेंड पे होगा। फेयर इनफ, काम बन गया अपना। तो एक और करते हैं बेटा, एक सवाल और करते हैं जो थोड़ा सा मैथमेटिकली मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बढ़िया से सारे के सारी बात समझ में आए। तो चलिए करेंगे बेटा, सब कर लेंगे अपन। तो एक बार पीछे पड़ जाएंगे तो हो जाएगा सब कुछ, क्या दिक्कत है? तो चलें करें बेटा। अगेन क्रॉस रोड्स है बेटा, चौराहा है, दो सड़कें हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और कहानी कुछ ऐसी है। ये एक सड़क, ये दूसरी सड़क, दोनों सड़कें एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दो कार से बेटा इन सड़कों पे आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। पहले वाली बेटा कार यहां कहीं है, दिस इज अवर कार ए बेटा, ये आ रही है 54 किलोमीटर्स पर आवर, और ये 400 मीटर दूर है बेटा चौराहे से। चलेगा? दूसरी कार बेटा यहां कहीं है, दिस इज बी, ये आ रही बेटा 72 किलोमीटर्स पर आवर से, और ये बेटा चौराहे से 500 मीटर दूर है बेटा, 500 मीटर दूर है। फेयर इनफ, ऐसी कहानी। सवाल है, ये तो बेटा t = 0 का डायग्राम है। ये जो सिचुएशन है बेटा ये t = 0 की है। फाइंड द टाइम एट विच सेपरेशन इज मिनिमम ऑफ कोर्स बिटवीन द कार्स, एंड ऑल्सो फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। दोनों कार्स के बीच में सेपरेशन मिनिमम कब होगा और कितना होगा बेटा, हमारा ये सवाल है। कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, सब कर लेंगे पता। चलिए बेटा करते हैं ट्राई। सबसे पहले बात तो बेटा ये जो 54 किलोमीटर्स पर आवर और 72 किलोमीटर्स पर आवर है, इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। मैं आपको याद करा चुका हूं 18 किलोमीटर्स पर आवर जो 5 मीटर पर सेकंड है, तो 54 किलोमीटर पर आवर जो है बेटा ये आपका 15 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर्स आर बेटा 72 किलोमीटर्स पर आवर इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है बेटा। मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? एक तो बेटा अगेन वही मैथमेटिक्स वाला तरीका, किसी टी टाइम में बेटा ये चल लिया 20t, ये चल लिया बेटा 15t, पाइथागोरस थ्योरम से सेपरेशन निकाल लिया, उस सेपरेशन को मिनिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर लिया, उससे भी आंसर आएगा। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एम को ये आंसर निकालना थोड़ी बेटा, हमारा एम तो बातें सीखना है, और बेटा बातें सीखने के लिए हमें हल्का सा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा इस बात को कि है ना, हम आंसर में इतने इंटरेस्टेड नहीं, हम तो बातें सीखेंगे यार, है ना। आंसर तुम कैसे निकाल देते? एक काम करो, दोनों में से किसी एक कार के रेस्पेक्ट में सवाल करो, चाहे कार ए के रेस्पेक्ट में चाहे कार बी के रेस्पेक्ट में, दोनों में से किसी एक के रेस्पेक्ट में सवाल करो। तो मैंने सोचा कि चलिए बेटा सारा का सारा काम हम विथ रेस्पेक्ट टू कार बी करते हैं। बेटा अगर बी के रेस्पेक्ट में अगर आप सवाल करना चाहते हो तो बी तो आ जाना चाहिए रेस्ट पे, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। मैं बेटा डायग्राम थोड़ा सा आपको पूरा दिख जाए इसलिए बेटा थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। मैं बेटा फिर से बना देता हूँ, मैं बी को ले आऊंगा रेस्ट पे और बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ए में जोड़ देता हूँ। बेटा देखते हैं कैसा डायग्राम बनेगा। बेटा डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, ये क्रॉस रोड, ये क्रॉस रोड,
ये सड़कें बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर सड़कें, परपेंडिकुलर सड़कों बेटा से क्रॉस रोड्स बोल सकते हैं। ये बेटा बी है, मैंने कहा बी के रेस्पेक्ट में करना है, तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ो। बेटा जोड़ता हूं, ये रहा आपका ए के पास वेलोसिटी है इस तरफ 15, ए के पास वेलोसिटी इस तरफ है 20। ये 20 कहां से आई? बी को रेस्ट पे लाने की कीमत चुकानी पड़ी है, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके बाकी सब में जोड़ दिया। इफ दिस इज 15, दिस इज 20, net velocity of A with respect to B has become रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बड़ा शायद 25 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि B के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड, और B के देखने पर A जो है बेटा वो यूं चलते 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 यूं आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अच्छी बात है बेटा, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। मिनिमम सेपरेशन कौन सा होगा बेटा? ऐसे परपेंडिकुलर खींच देंगे और क्या ऐसे खींच देंगे, कोई दिक्कत सब कर देंगे। हाँ बेटा एक चीज और देखना बेटा, ये 20 है ये 15 है, मैं चाहूं तो बेटा ये वाला एंगल निकाल सकता हूं फाई, tan फाई इज बेटा बोलना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 20 बेस 15, तो 20/15, इसको मैं लिख दूं 4/3, तो मेरे पास फाई की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। तो बेटा ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 53 डिग्री है। ये डिस्टेंस बेटा आपके पास 400 थी यार, 400 कितने यार, मैं तो भूल गया 400 कितने। अच्छी बात है। एक चीज देखना, अगर मैं कहूं बेटा मुझे ये वाले डिस्टेंस चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि tan 53 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 53 इज 4/3 इज परपेंडिकुलर बेटा अननोन है अपॉन बेस, बेटा बेस 400, अननोन की वैल्यू आ गई बेटा 1600/3, बेटा मेरे ख्याल से रफली बेटा 533.33 मीटर के आसपास ही आया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई 1600/3। ये आंसर थोड़ी बेटा, तो ऐसे बातें कर रहा हूँ। मिनिमम सेपरेशन कौन सा है उस पर आते बेटा। मिनिमम सेपरेशन कौन सा है? बी खड़ा खड़ा देख रहा है और ए जो है वो आए जा रहा है, 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 आए जा रहा है। मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब ए चलते 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 यहां कहीं पहुंच जाए, यहां कहीं पहुंच जाए, और ए के पास बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी बड़ा वो 25 होगी, और ये बड़ा एंगल कितना होगा 90, और ये वाला आपका मिनिमम सेपरेशन है, ये आपका मिनिमम सेपरेशन, और ए चलते चलते बड़ा यहां पहुंचे। इसके बाद बड़ा ए और बी की सेपरेशन लगातार बढ़ने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ए यहां तो सेपरेशन और ज्यादा, ए यहां बड़ा और सेपरेशन। अब मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस निकालनी है, निकाल लेंगे यार, बड़े आराम से निकाल लेंगे, चिंता ही नहीं अपन को, सब हो जाएगा अपन से, निकाल लेंगे अपन। देखना कैसे, ये वाला एंगल 53, ये 90, तो ये वाला एंगल बड़ा अपने आप अपने पास आ गया 37। ये टोटल डिस्टेंस है 1600/3। ये डिस्टेंस बड़ा सवाल में हमें पहले से दे रखी है 500, तो ये डिस्टेंस आ गई है 1600/3 माइनस 500, तो मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस आ गई है 100/3। अगर ये डिस्टेंस 100/3 है तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए 100/3 का cos 37, और ये डिस्टेंस होनी चाहिए 100/3 का sin 37। तो कोई अगर मुझसे मिनिमम सेपरेशन पूछ रहा है तो मैं बोल दूंगा बट दैट इज 100/3 मीटर का sin 37। बेटा समझ तो गया ना, 90 डिग्री के सामने बेटा ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस बेटा 100/3 है,
तो आप बोल सकते हो कि ये 100/3 का cos 37, ये 100/3 का sin 37, बिकॉज sin 37 इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos 37 इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम बड़े आराम से दोनों निकाल सकते हैं। मुझे तो आर मिनिमम चाहिए, बड़ा वो आ गया है 100/3 मीटर का sin 37, बड़ा बोलना 100/3 sin 37, बड़ा sin 37 कितना 3/5, बड़ा 3/5, बड़ा 3 से 3 कैंसिल, मिनिमम सेपरेशन आ गया 20 मीटर, बड़ा मिनिमम सेपरेशन आ गया 20 मीटर। बढ़िया आंसर बड़ा, मिनिमम सेपरेशन आ गया 20 मीटर। अच्छा सर किस टाइम पे होगा? हाँ बेटा किस टाइम पर होगा ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट चलो करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें से ये वाले डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले एक बार के लिए ये डिस्टेंस बताओ कितनी है। ये डिस्टेंस है 100/3 का cos 37, आई थिंक दैट इज 100/3 इंटू 4/5, बेटा कितना 80/3 का, ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास 80/3। टोटल डिस्टेंस काश मुझे पता लग जाता तो बड़ा मैं फिर उसमें से ये माइनस कर देता, तो ये डिस्टेंस मुझे पता लग जाती, उसको बड़ा फिर हम वेलोसिटी से डिवाइड करते तो टाइम पता लग जाता। आराम से करेंगे बेटा। अब सुनना इस बात को बेटा, ये 400 है और ये वाला एंगल तेरे पास है 53। मेरा मन है cos 53 लिखने का। बेटा cos 53 डिग्री इज बेस, बेटा बेस है 400 मीटर अपॉन ये हाइपोटेनस, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस। तो बेटा मेरे पास हाइपोटेनस आ गया 400 मीटर अपॉन बेटा cos 53। बेटा cos 53 इज आई थिंक 3/5, दैट इज 3/5। आई थिंक बेटा ये आ गया मेरे पास 2000/3 मीटर। टोटल डिस्टेंस है 2000/3 मीटर। बेटा ये डिस्टेंस है 80/3, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई बेटा कितनी 2000/3 में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो बेटा, दिस इज माई 80/3। आई थिंक बेटा ये डिस्टेंस आ गई है 1920/3। बेटा देखना कितनी आ गई डिस्टेंस, बेटा 640 आ गई क्या? बेटा ये डिस्टेंस आ गई है 640 मीटर। लेकिन आप बोलोगे सर मुझे ये डिस्टेंस थोड़ी निकालनी है, मुझे तो ये निकालना है कि ए और बी के बीच सेपरेशन मिनिमम कब होगा। अब आपने कहा कि सर मैं तो सारा सवाल ऐसे मान कर रहा हूं कि बी तो यहां बैठा है, चिल मचा रहा है, और ए जो है वो यूं आ रहा है 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 आ रहा है, और यहां पर जब ए पहुंचा तब ए और बी के सेपरेशन सबसे लीस्ट है। तो सर यहां से यहां तक आने का टाइम निकालना है। अरे भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक तेरे को रिलेटिव वेलोसिटी पता है, तो यहां से यहां तक का टाइम भी तो पता लग ही जाएगा, और उस टाइम की वैल्यू आएगी बेटा, बोलना कितने टाइम की वैल्यू आएगी। इस कैलकुलेशन के बाद की कैलकुलेशन कर रहा हूं, टाइम लगेगा तेरे को 640 मीटर चलना है। कितनी स्पीड से आ रहा है बेटा तू रास्ते? तो बोला सर बी के रेस्पेक्ट में मैं आ रहा हूं 25 मीटर पर सेकंड से, बेटा 25 मीटर पर सेकंड से। आई होप दैट्स ओके, आई होप दैट्स ओके। बेटा कर लो डिवाइड, 25 इंटू 25 कितना हो गया 625, बाकी 15 बचा, 15/25 कितना 0.6। बेटा आंसर आ गया दैट इज 25.6 सेकेंड। 25.6 सेकेंड पर आपके बीच में बेटा सेपरेशन सबसे लीस्ट, 25.6 सेकेंड्स पर सेपरेशन सबसे लीस्ट, एंड द मिनिमम सेपरेशन इज गोइंग टू बेटा, मिनिमम सेपरेशन कितना था भूल गया, मिनिमम सेपरेशन बेटा ये था, और वो कितना था बेटा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, ये रहा 20 मीटर। ये आर मिनिमम निकाल चुके हैं, 20 मीटर मिनिमम सेपरेशन आया था, और वो मिनिमम सेपरेशन आया 25.6 सेकेंड्स पर, 25.6 सेकंड पर आया। मिनिमम सेपरेशन कितना बेटा 20 मीटर, दोनों कार्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन 20 मीटर होगा, और वो कब होगा बेटा 25.6 सेकंड पर होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत टफ हो गया, कि सर ये तो काफ़ी
लंबा चौड़ा सवाल हो गया, ये तो काफी बड़ा सवाल हो गया सर। हाँ बेटा सही बात है, सवाल थोड़ा सा बड़ा तो हो ही गया यार। लेकिन एक बात कहूं, ये सवाल पिछले वाले सवालों के मुकाबले मुश्किल क्यों था? भाई पिछला सवाल इतना आसान क्यों था और ये वाला सवाल इतना मुश्किल क्यों हुआ? तो आप बोलोगे ज्योमेट्री, कि सर पिछले वाले सवाल में ज्योमेट्री आसान थी, सर इस बार मैथमेटिकल ज्योमेट्री मुश्किल है। तो क्या हम हल्का सा दिमाग लगाकर इस सवाल की ज्योमेट्री भी आसान कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब तो बड़ा यही है कि हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पिछले सवाल में ऐसा खास क्या था कि आसान था? तो आप बोलोगे सर पिछले सवाल में खास बात यह थी कि दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी जो थी वो चौराहे पे पहुंच गई थी, चौराहे पे थी। इस बार दोनों में से दोनों ही गाड़ी जो है ना, दोनों गाड़ियां जो है ना, उनमें से कोई भी गाड़ी जो है वो यहां पर क्रॉस रोड पे यहां पर नहीं है, इसलिए थोड़ा सवाल मैथमेटिकली मुश्किल लग रहा है। पिछला सवाल आसान शायद इसलिए लगा क्योंकि उसके अंदर एक गाड़ी चौराहे पे थी, बाकी तो सर वैल्यूज तो ऐसा कोई मोर और लेस एक जैसी सी लग रही है। सवाल याद रहा है? इससे पिछले वाले सवाल में एक गाड़ी चौराहे पे थी और दूसरी चौराहे की तरफ आ रही थी। चौराहा मतलब बेटा जो इंटरसेक्शन है, एक इंटरसेक्शन पर थी और एक इंटरसेक्शन की तरफ आ रही थी, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान बैठी। इस बार दोनों ही इंटरसेक्शन की तरफ आ रही हैं, तो सवाल में देखा हमने मन से किया, सब बढ़िया से किया, अच्छे से किया, सारी कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम बढ़िया चिल मचाई की अपन ने। लेकिन फिर लगा कि यार कैलकुलेशन बैठ तो थोड़ी सी बड़ी रही है। पिछला सवाल आसान क्यों और ये टफ क्यों? तो आप कह रहे हो कि सर वो आसान इसलिए था क्योंकि दोनों में से एक गाड़ी जो थी वो इंटरसेक्शन पे थी, वो चौराहे पे खड़ी थी और दूसरी गाड़ी चौराहे की तरफ आ रही थी, इसलिए सर हल्का सा आसान लगा मैं। क्या हम इसको भी उस तरह से कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक काम करो, दोनों में से किसी एक गाड़ी को चौराहे पे पहुंचा दो और फिर सवाल करो, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि सवाल आसान हो जाए। चेक तो करो बेटा, मेरे ख्याल से सवाल आसान हो जाएगा यार। चलिए बेटा करते हैं ट्राई। हमारा आंसर आ चुका है बेटा, हमने बढ़िया से आंसर निकाला है। लेकिन तुम जान तो इस बात को कि सर का एम आंसर लाना तो है ही नहीं, सर का एम तो बातें सिखाना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि बेटा मैं एक ही सवाल को 2-3 तरीके से करके आपको 2-3 बातें सिखा दूं। आप इस बात को जानते हैं कि जो अपन सवाल कर रहे हैं जरूर थोड़ी कि वही सवाल एडवांस में है, लेकिन हम तो चीज़ें सीख रहे हैं, हम तो चीज़ें समझ रहे हैं, तो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, उस पर तो सवाल आएगा ना यार। तो हमारा एम बेटा सवाल करना, सवाल का आंसर निकालना, आंसर याद करना, ये थोड़ी है कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देना अपन को। ऑफ कोर्स बड़ा एग्जाम तो हमें IIT JEE एडवांस कर देना है, उसके लिए दिमाग चाहिए, IQ चाहिए। तो हो सकता है कि हमें एक ही सवाल को 2-3 तरीके से सोचना पड़े यार। ठीक है, तो बेटा मैं कर रहा हूं सवाल यार। बेटा फिर से मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं। ये आपका बड़ा क्रॉस रोड चौराहा, चौराहे पे ये एक कार थी ये बेटा आ रही थी कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड से, और ये 400 मीटर दूर है। ये बेटा 400 मीटर दूर है चौराहे से। ये बेटा आपकी कार B है, ये फास्ट आ रही बेटा 20 मीटर पर सेकंड से, और इसको चौराहे पर पहुंचने में टाइम लगता है, इसे 500 मीटर ट्रेवल करना है। ये जो डायग्राम है बेटा ये t = 0 का है। अब चेक करके चौराहे पर पहुंचने में किसको कितना टाइम लगता है। इसको चौराहे पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? एक को टाइम लगेगा 400 मीटर ट्रेवल करना है, डिवाइड बाय 15, 375 बेटा वो 25, 375 नहीं 26, 375 and 15, 19, 10, 15 ऐसे 26.66 समथिंग टाइम लगेगा। इसको चौराहे पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बेटा इसको चौराहे पर पहुंचने में टाइम लगेगा 200 मीटर चलना है। कितनी स्पीड से बेटा 200 मीटर नहीं बेटा, कितना 500 मीटर चलना है। कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। कितना टाइम लगेगा? 25 सेकंड। इसको लग रहा है 25 सेकंड पहुंचने में और इसको लग रहा है 26 पॉइंट समथिंग पे, तो पक्की बात है कि ये पहले पहुंच जाएगी। तो एक काम करो, डायग्राम बनाओ फिर से, सिचुएशन का डायग्राम बनाओ फिर से, लेकिन टाइम t = 0 पर नहीं बेटा, टाइम t = 25 सेकंड्स पे, कि 25 सेकंड पर सिचुएशन कैसी होगी उसका डायग्राम बनाओ। मैं बनाता हूं। ये डायग्राम है t = 0 का, मैं बना रहा हूं डायग्राम t = 25 का। सुनना बेटा, ये डायग्राम है
कब का है बेटा, ये 25 सेकंड का डायग्राम है। t इज इक्वल्स टू 25 सेकंड्स पर मैंने फिर से डायग्राम बनाया। बताओ बेटा 25 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से अगर चलेगी तो 500 मीटर चल लेगी, और 500 मीटर चल लेगी तो B जो है बेटा वो तो क्रॉस रोड पर पहुंच जाएगी, और इसकी वेलोसिटी आएगी ऐसे 20 मीटर पर सेकंड। इन्हीं 25 सेकंड के अंदर A कितना चल लेगा, A चल लेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ A 25 सेकंड के अंदर 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ता दौड़ता आएगा तो 375 मीटर चल लेगा। 400 मीटर दूर था, 375 चल लेगा, तो अभी भी बेटा कितना दूर है, 25 मीटर दूर है। तो बेटा मान लेता हूं कि A यहां कहीं पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, और ये अभी भी कितना दूर है, 25 मीटर दूर है। अब जरा देखो, ये भूल जाओ, इस डायग्राम को देखो। ये डायग्राम तो बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे लास्ट सवाल का डायग्राम था, जो भी लास्ट में किया था, लास्ट टू लास्ट सवाल किया था, बिल्कुल वैसे डायग्राम बन गया। एक जना चौराहे पे है, दूसरा चौराहे की तरफ आ रहा है, तो लगता है कि इसकी कैलकुलेशन तो आसानी से कर लेंगे। तो बेटा चलो इसके बाद सवाल करते हैं। इसके बाद सवाल कैसे करते हैं उस पर आते हैं। बेटा इसके बाद थोड़ा हमें करना आता है, दोनों में से किसी एक के रेस्पेक्ट में देख लो बेटा, कार ए के रेस्पेक्ट में, कार बी के रेस्पेक्ट में, जो भी आपको बढ़िया लगता हो। बेटा मैं एक काम करता हूँ, कार बी के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। तो कार बी जो है बेटा उसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो बेटा वो तो चौराहे पे ऐसे खड़ी है, वो रेस्ट पे है। बेटा उसे रेस्ट पे लाने की कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। बेटा उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया तो ये रहा आपके पास ए के पास बेटा वेलोसिटी है इस तरफ 15, और बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा तो इस तरफ आ गई है 20। बेटा 15 इस तरफ, 20 इस तरफ, ए के पास नेट वेलोसिटी आ गई है, नेट वेलोसिटी ए के पास आ गई है बी के रेस्पेक्ट में। बेटा 15 ये बी से आई थिंक बेटा कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। तो बी को ऐसे रहेगा कि ए जो है वो ऐसे 25 मीटर पर सेकंड से यूं भाग रहा है, यूं भाग रहा है, यूं भाग रहा है, यूं भाग रहा है, यूं भाग रहा है। और तो और बेटा ये वाला एंगल अगर फाई है, मैं लिख सकता हूं कि tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा वही तेरा 4/3 आ गया, और फाई की वैल्यू बेटा फिर से कितनी आ गई, 53। ए जब चलते 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 यहां कहीं होगा, उस टाइम पर ए और बी के जो सेपरेशन सबसे कम होगा, क्योंकि उसके बाद तो बेटा ए और बी के बीच सेपरेशन लगातार बढ़े जा रहा है। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा बेटा, मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब बी यहां खड़ा खड़ा देख रहा है, और वो जो ए है वो यूं चलते 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 जा रहा है, और ए बीच में कभी ना कभी यहां पहुंच जाएगा, और ए के पास जो वेलोसिटी है बी के रेस्पेक्ट में बेटा वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 25 मीटर पर सेकेंड है। बेटा ये वाला एंगल 53 है, हम जानते हैं कि दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा ये हम पहले से निकाल चुके हैं। बेटा ये 400 माइनस 375 बेटा कितनी आई थी, 25 मीटर। अब बेटा वापस से देखना, अगर ये हाइपोटेनस है 25 मीटर, अगर ये है तो ये 25 मीटर है, तो बेटा ध्यान देना ये 25 मीटर का cos 53 और ये 25 मीटर का sin 53। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिनिमम सेपरेशन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर बी तो यहाँ खड़ा है, और जब ए चलते 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 यहाँ पहुंचेगा उस टाइम पर ए और बी के बीच में ये हमारा मिनिमम सेपरेशन है। और मिनिमम सेपरेशन हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस अगर 25 है तो ये है 25 का sin 53। बेटा तो सोच लोगे ना यार, 53 साइन 53 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप कह सकते हो कि ये है 25 मीटर का साइन 53। बेटा बोलना 25 मीटर का साइन 53, साइन 53 इज 4/5। बेटा 5 से 5 कैंसिल, और मिनिमम सेपरेशन आ गया 20 मीटर। आई होप दैट्स ओके। बेटा ये तो सेपरेशन निकाल लिया। मिनिमम सेपरेशन होगा कब, तो आप बोलोगे सर मिनिमम सेपरेशन होगा, अरे बेटा ये जो डायग्राम अपने शुरुआत की थी बेटा कहां पर की थी, t = 25 सेकंड पे, 2 = 25 सेकंड पर ए यहां था, फिर उसके बाद वो यहां से चलते 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 यहां पहुंचा। और बेटा जरा बता ना कि बी के रेस्पेक्ट में ए को यहां से यहां तक कितना समय लगेगा। काश बेटा ये वाला डिस्टेंस निकाल पाऊं, बच्चों आंसर हो जाएगा।
cos 53 इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बड़ा ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से आ गई है 25 मीटर का। cos 53 दैट इज 25 इंटू 3/5। बड़ा 5 से 5 कैंसिल, बड़ा कितना आ गया 15 मीटर। इसका मतलब मिनिमम सेपरेशन होगा जब a जो है वो b के रेस्पेक्ट में यहां से चलते 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 यहां जाए। बड़ा कितना चलना है? 15 मीटर और चलना है। बड़ा 15 मीटर चलना है। कितनी स्पीड से चल रहे हो? आप बोलोगे सर मैं तो 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं। डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.6 सेकंड। बड़ा 15/25 इज आई थिंक 0.6 सेकंड। इसका मतलब इस इंस्टेंट के 0.6 सेकंड बाद, इस इंस्टेंट मतलब 25 सेकंड के 0.6 सेकंड बाद। बड़ा 25 सेकंड के 0.6 सेकंड बाद, इसका मतलब कुल मिलाकर हमारा जो फाइनल टाइम है, जो आंसर है वो आ गया है 25 सेकंड के 0.6 सेकंड बाद। सो आंसर कम्स आउट विद 25.6 सेकंड। किस टाइम पर सेपरेशन सबसे कम होगा? बेटा 0.6 सेकंड बाद नहीं, इस इंस्टेंट के 0.6 मतलब 25 सेकंड के 0.6 सेकंड बाद। आंसर कम्स आउट विद 25.6 एंड द मिनिमम सेपरेशन इज बेटा योर 20 मीटर। आई रियली होप कि बेटा आप लोगों को सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलिए बेटा।